इस स्ट्रोक के बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा? तुरंत वो सारे दारू वाले वैन्स रुकवा देगा। रोज ओएच के ग्रुप के आदत वाले लोग, अरे मेरा मतलब है कि अल्कोहल वाले लोग, अगर उन्हें टाइम पर शराब नहीं मिली तो बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। केमिस्ट्री को भी पॉलिटिक्स में मिला दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। अरे सूरज, बेटा सूरज, देख वैन आई क्या? मेरा लीवर बार बार मुझसे पूछ रहा रे। सर, यहाँ वैन अभी तक नहीं आई। आएगी भी नहीं। जल्दी भेजिए वरना मर जाएंगे। जल्दी भेज वरना इतिहास बदल देंगे। एक बूंद भी नहीं पिलाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नशेड़ी कहीं के। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये लोग हमसे खेलेंगे। अब क्या करेंगे? सही वक्त और सही मौके का इंतजार करेंगे। वो मौका खुद चल कर यहीं आ रहा है। भाई जरा टीवी देखो ना। गाँव के लोगों को उस रवि यादव ने क्या समझ रखा है? में वो दारू पिलाएगा तो हम उस रवि यादव को वोट दे देंगे क्या? भगा के मारेंगे। हे रवि यादव, तूने दी तो हमने पी और अब तूने देना बंद कर दिया। छी, तुझे कीड़े पड़े। आप देख रहे हैं ना, यहाँ के हालात सब एक होकर कल्याण को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। हम उसी को वोट देंगे। वो हमको बहुत चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है, हम चालाकी से उसको मात देंगे। क्या कल्याण, आई लव यू कहने तक तो मेरे पीछे पड़े थे, अब तो तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। अच्छा, क्या फैमिली है तुम्हारी? हाँ, तुम मुझे चाहती हो, तुम्हारे पापा को एमएलए दामाद चाहिए, यहाँ के लोगों का कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन उन्हें रवि यादव ही चाहिए। बाबा रे बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कल्याण। हाँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। हाँ राज भाई। सर, हमारे नल पर पेंट करने वाला मुन्ना बहुत ही सीरियस है। मेरे बेटे को खांसी आ रही थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ नहीं बोला। आज तो इसके मुंह से खून आ गया। बचूंगा ना भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मैं अपने भाई को बढ़ा पाऊंगा ना भैया? तू कुछ मत बोल बेटा। मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे जमा करूंगा। नहीं, नहीं। परसों भी ऐसे ही एक केस को लेकर के आए थे, सिलिकोसिस। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस फैक्ट्री में जो काम करेगा उसे ऐसी मौत मिलना कॉमन ही है ना। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई कुछ नहीं बोलेगा सर। जब ये जिंदा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब क्या बोलेगा? पर अब ये मर गया है राज भाई। जब तक जिंदा था ना, वो अपने भाई को पढ़ाना ही चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन अब हे मुन्ना, तेरे भाई को मैं पढ़ाऊंगा रे। वो भी कहाँ है सर? एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब होने से ये घर पर था, तो उसके लोग आकर जबरदस्ती इसके भाई को उठा कर ले गए। वो अभी भी वहीं पर है। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? क्यों पूछ रहे हो सर? मैंने कहा फैक्ट्री कहाँ है? बेटा, मुन्ना का भाई कहाँ है? क्यों बे? यहाँ आया नया आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है। यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाता। सबकी कब्र हमने यही खोद दी है, आज हम तेरी भी खोदेंगे।
आज तक यहाँ पर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब ये सब बंद करना होगा। आज इसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना है। मारो इसे। इतने से तुझे इतना दर्द हो रहा है तो सोच इन बच्चों पर क्या बीतती होगी। अबे तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गंवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट। जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च। तुमको चाहिए का? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तो हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी। जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा और इन सबसे ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई। माचिस की तीली भी इतनी ही होती है, लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारे इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा।